दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत। आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। राजनीतिक पोल खोल में आज हम उस सवाल की तह तक जाएंगे जो 146 करोड़ भारतीयों के दिल में आग बनकर धधक रहा है। ऑपरेशन सिंदूर, वैश्रण घाटी में बेटियों के उजड़े सिंदूर का बदला या वोट की सियासत का सस्ता ड्रामा। विदेश मंत्री जयशंकर ने खुलासा किया, हमने ऑपरेशन शुरू होने से पहले पाकिस्तान को बता दिया। हां, आतंकवादी ठिकानों पर हमले की टिप दुश्मन को दे दी। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी ने वादा किया आतंकवाद बंद करेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चिल्ला रहे हैं जंग मैंने रुकवाई। और सबसे बड़ा सवाल, हमारे सांसद जनता के खून पसीने की कमाई से दुनिया का भ्रमण करेंगे और वो दुनिया को क्या बताएंगे? ट्रंप सच बोल रहा है, पीएम सही है या जयशंकर ने देश के साथ गद्दारी की? अगर सांसद झूठ बोले तो देश का अपमान होगा। और सच किसके पास है? चलिए इस साजिश के हर परत को चीरते हैं। पहलगाम की वैश्रण घाटी, कश्मीर का मिनी स्विट्जरलैंड, लगभग 2000 पर्यटक, लेकिन सुरक्षा जीरो। 4 आतंकियों ने धर्म पूछ कर 26 लोगों की हत्या कर दी। 25 पर्यटक और एक स्थानीय घोड़े वाला जिसने पर्यटक को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। 20 से अधिक घायल, नवविवाहित बेटियों का सिंदूर उजड़ा, परिवारों का आंगन सूना हो गया, देश का खून खौला। लेकिन सवाल यह है, ये 4 आतंकी कहां हैं? सुरक्षा चूक या साजिश? खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट की अनदेखी क्यों की गई? वैश्रण घाटी को बिना सुरक्षा के क्यों खुला रखा गया? प्रशासन ने पर्यटकों की जान क्यों जोखिम में डाली? जनता पूछ रही है, हमारी बेटियों का हिसाब कब होगा? 7 मई को भारत ने जवाब दिया, ऑपरेशन सिंदूर। हमारे देश की बहादुर सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। 100 आतंकियों को ढेर करने का दावा प्रधानमंत्री कर रहे हैं। लेकिन रुकिए, विदेश मंत्री जयशंकर ने खुलासा किया, ऑपरेशन शुरू होने से पहले पाकिस्तान को सूचना दी थी। आतंकी ठिकानों पर हमले की खबर दुश्मन को बता दी। नतीजा, आतंकी ठिकाने खाली, पाकिस्तानी सेना अलर्ट और भारत का नुकसान। 8 जवानों की शहादत हुई, 60 जवान घायल, 27 नागरिक मारे गए। जयशंकर साहब, ये सूचना किसे दी, कैसे दी और क्यों दी? क्या ये रणनीतिक चूक थी या कुछ और? जनता पूछ रही है, हमारे जवानों की जान क्यों खतरे में डाली? क्या यह ऑपरेशन नाकाम करने की साजिश थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा, पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी ने हमारे डीजीएमओ को फोन किया, वादा किया कि आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देंगे और ऑपरेशन रोकने को कहा। लेकिन रुकिए, ये कौन सा अधिकारी था पाकिस्तानी सेना का? उसका नाम क्या था? क्या बात हुई? सबूत कहां है? और अगर ऐसा वादा था तो ऑपरेशन बीच में क्यों रुका? प्रधानमंत्री दावा करते 100 आतंकी मारे गए, लेकिन दुनिया कहती है पाकिस्तान में 11 सैनिक और 40 नागरिक मारे गए। तो बाकी के 49 आतंकी कहां हैं? उनके नाम, पते और सबूत कहां हैं? क्या ये वादा सियासी ड्रामा था या जनता को गुमराह करने की साजिश? जनता पूछ रही है, प्रधानमंत्री साहब सच बताइए। 10 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि मैंने भारत पाक की जंग रुकवाई, और ठीक डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के 1 घंटे बाद भारत पाकिस्तान ने संघर्ष विराम कर दिया। ट्रंप 8 बार से ज्यादा ये दावा कर चुके हैं कि संघर्ष विराम मैंने करवाया भारत पाक का, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप के दावे का खंडन नहीं किया।
जयशंकर कहते हैं पाकिस्तान से बात हुई। तो सवाल यह है, ट्रंप सच बोल रहा है या पीएम का पाकिस्तानी वादा सही है? अगर ट्रंप झूठा है तो 1 घंटे में संघर्ष विराम कैसे हुआ? अगर सच है तो भारत की चुप्पी क्यों? जनता पूछ रही है, क्या भारत किसी दबाव में झुका या ये कोई और खेल है? ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की ने पाकिस्तान को 350 ड्रोन दिए। भारत में तुर्की के सेवों का बहिष्कार हुआ। तुर्की से कहा गया पाकिस्तान को आतंकवाद से रोकें। लेकिन रुकिए, पाकिस्तान ने जो मिसाइलें चलाई वो चीनी थी। PL-15 मिसाइलें, J-10C जेट, चीनी रडार। फिर चीन के खिलाफ एक शब्द क्यों नहीं? भारत के व्यापारियों का हित जुड़ा हुआ है चीन से। $100 बिलियन का व्यापार। इतना बड़ा डर तुर्की को कोस लिया, लेकिन चीन के मामले में चुप्पी क्यों? जनता पूछ रही है, मोदी जी ये दोहरा रवैया क्यों? क्या भारत की हिम्मत सिर्फ तुर्की तक सीमित है? क्या बैसरन हमला और ऑपरेशन सिंदूर एक सियासी स्क्रिप्ट थे? बैसरन में सुरक्षा 0, आतंकी 140 किलोमीटर अंदर घुसे, 26 जिंदगियां छीनी और जंगल में गायब। जयशंकर ने पाकिस्तान को सूचना दी, नतीजा 8 जवानों की शहादत, 60 जवान घायल, 27 नागरिक मारे गए। प्रधानमंत्री दावा करते हैं 100 आतंकी मारे, लेकिन दुनिया कहती है पाकिस्तान में 40 नागरिक और 11 सैनिक मारे गए। बाकी के 49 आतंकी कहां हैं? ऑपरेशन बीच में क्यों रुका? ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को IMF से लगभग $2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज मिला। पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर का कार्यकाल बढ़ गया, फील्ड मार्शल का तगमाल लग गया और भारत में भाजपा को वोट की सियासत मिल गई। जनता पूछ रही है, क्या जवानों की शहादत सियासत की भेंट चढ़ी? देश भर में तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं, लेकिन किस खुशी में? आतंकवादियों को बचाने की, या ट्रंप की धमकी के आगे सीज फायर करने की, या पाकिस्तानी सेना के अधिकारी के वादे पर सीज फायर करने की? अगर ऑपरेशन सिंदूर जीत थी तो आतंकियों के नाम कहां है, सबूत कहां है? और अगर हार थी तो ये तिरंगा यात्रा किसके लिए? जनता पूछ रही है, हमारे जवानों की शहादत का हिसाब कब होगा? 146 करोड़ भारतीय पूछ रहे हैं, बैसरन घाटी के आतंकी कहां हैं? 100 आतंकवादियों के नाम कहां हैं? सबूत कहां है? और जयशंकर ने जो सूचना दी पाकिस्तान में, किसे दी? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस पाकिस्तानी सेना अधिकारी के वादा का दावा कर रहे हैं, वो सच है या झूठ? और सांसद दुनिया को क्या जवाब देंगे? जनता का पैसा, जनता का हक, सच सामने आना चाहिए। सरकार से अपील है, सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, सच्चाई बताए। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर सच्चाई का सिंदूर है या सियासत का रंग? जयशंकर की सूचना और प्रधानमंत्री का वादा और ट्रंप का ड्रामा, सांसदों की चुप्पी, सच कौन बोल रहा है? बैसरन की बेटियों का हिसाब कब होगा? नीचे कमेंट्स में अपनी राय बताएं। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सच्चाई हर भारतीय तक पहुंचे। राजनीतिक पोल खोल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सच की जंग में साथ दें। फिर मिलते हैं एक नई पोल खोल के साथ राजनीतिक पोल खोल पर। तब तक के लिए जय हिंद।